यहाँ पे बैठे हुए तमाम तालिब इल्म और यहाँ पे बैठे हुई मेरी इज़्ज़तदार पर्दानशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले इक़रा ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, मुझे आपके सामने बात करने का मौका दिया और ये मेरे लिए बाइज़्ज़ती की बात है और एक बड़ा ऑनर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इक़रा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस जिस रास्ते पे आगे बढ़ रही है, जिसमें कई नौजवानों को, कई बच्चों को तालीम के साथ साथ दीनी माहौल की तरबियत भी दी जा रही है और जिस तरीक़े से हमारे दीन से इनको जोड़ कर रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे और स्कूल्स की हमें ज़रूरत है जो हमें हमारी बुनियादों से जोड़ कर रखे, जो हमारे जो दुनियाई तालीम में आगे बढ़ाने के साथ साथ ये भी बता सकें कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला के क्या हुक्म है और किस तरीक़े से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हमें दुनियाई तालीम में आगे बढ़ाते हुए ये भी बता सके कि हमारे बड़ों को किस किस्म से हमें शफ़क़त और इज़्ज़त से नवाजना है और हमें हमारे छोटों से किस तरीक़े से रहना है। यही हमें इंशाअल्लाह दुनिया में आगे भी काम आएगा। बेशक दुनियाई तालीम बड़ी अहमियत की होती है, दुनियाई तालीम से बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, मगर यकीन जानिए मैं जो मानता हूँ कि जो दुनियाई तालीम के साथ जो दीन में उतरेवा होता है और जो दीन हमें सिखाता है, अगर वो अखलाक, वो किरदार अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके बच्चों को भी मुखातिब कर सक रहा हूँ, जो मेरे लिए भी बाइज़्ज़त की बात है। बेशक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके तवक्कुआत पे खरा उतर सकूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है उसको मैं निभा सकूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ नौजवानों का हौसला बढ़ाने की। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके तवक्कुआत पे उतरने की। मैं कोशिश करना हूँ कि हमारे महल्ले जात के मसाइल को समझकर उसको हल करने की। और मैं इस स्टेज से आपको तवक्कुन देता हूँ कि मैं दिन रात लगाऊंगा आपके तवक्कुआत पे उतरने के लिए और आपके भरोसे पे खरा उतरने के लिए। पर उसके लिए मुझे भी आपसे एक चीज़ चाहिए कि अगर आपको कोई तकालीफ़ हो, आपको कोई परेशानी हो, तो ये यकीन जानिए मुझे गैब का इल्म ना कभी था, ना है, ना इंशाअल्लाह कभी रहेगा। मुझे आपकी तकलीफ़ समझने के लिए आपके रूबरू होना पड़ेगा। अगर आपके कोई मसाइल है, आप मेरे सामने उसको लाइए और मैं ये तवक्कुन आपको देता हूँ कि आपके कोई भी बात मेरे सामने रखेंगे, मैं उसको ज़ाया जाने नहीं दूंगा, ना आपको मायूस होने दूंगा। मैं बेशक आपके तवक्कुआत पे उतरूँगा और पुरज़ोर कोशिश करूँगा। और ख़ास तौर से इंतख़ाबात जब चल रहे थे, मैंने आपके सामने वादा किया था कि जब इंतख़ाबात मुकम्मिल होंगे और आपके दुआओं से जब हम जीतेंगे, मैं बेशक नौजवानों का हौसला बनूंगा, नौजवानों को मजबूत करने के लिए कोशिश करूंगा। उसी बुनियाद पे मैंने वादा किया था कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली में कामयाब होगी तो हम हर 3 महीने में नौजवानों के लिए रोज़गार का प्लेटफॉर्म देंगे। और उसी बुनियाद पे, उसी वादे को जो मैंने आपके सामने सदर मजलिस के सामने किया था, सदर मजलिस की इजाज़त से पहले ही महीने में आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमने पहले ही महीने में नामपल्ली के नौजवानों के लिए एक बड़ा जॉब मेला रखा है 6 तारीख के दिन, जहाँ पे बिलखुसूस आपके बच्चों के लिए, आपके बेटियों के लिए जो तालिब इल्म है, करीबन 104 से ज़ायद कंपनीज ITI में आएंगे और आपके बच्चों की खिदमत में रहेंगे। 104 कंपनीज अपने नौकरी लेके नामपल्ली के बच्चों के लिए आ रहे हैं। वहाँ पर मैं आपके ज़रिए से ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी नौजवान, अगर कोई नौजवान मास्टर्स करे हुआ है और वो नौकरी की तलाश में है, वो 6 तारीख के दिन ITI गवर्नमेंट कॉलेज में आइए, आपके लिए वहाँ पे रोज़गार मौजूद है। अगर कोई भी नौजवान जो आपके दरमियान में है और आप जानते हैं अगर वो ग्रेजुएट है और नौकरी की तलाश में है,
तो वो 6 तारीख के दिन ITI गवर्नमेंट कॉलेज आ सकते हैं, वहाँ पे कम रोज़गार मौजूद है। अगर कोई नौजवान फार्मास्यूटिकल करे हुआ है उसके लिए उनके लिए रोज़गार मौजूद है। अगर कोई नौजवान मैकेनिकल में है उनके लिए रोज़गार मौजूद है। अगर कोई नौजवान फार्मा में है उसके लिए रोज़गार मौजूद है। अगर कोई नौजवान बच्चा या बच्ची फैशन में मौजूद है उसके लिए रोज़गार मौजूद है। अगर कोई नौजवान बच्चा या बच्ची टेलीकॉम इंडस्ट्री से में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो कई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए रोज़गार है। अगर आप ऐसे कोई बच्चों को जानते हैं जो सिर्फ इंटर तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद अपने घर की परेशानियों की वजह से अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा सके और आज रोज़गार की तलाश में है, तो इंटर पास के बच्चों के लिए भी वहाँ पे रोज़गार मौजूद है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 10th तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके और उसके बाद घर की परेशानियों की वजह से अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा सके और आज नौकरी की तलाश में है, तो उनके लिए वहाँ पे रोज़गार मौजूद है। मैं तो ये भी कहूँगा कि वहाँ पे ऐसे भी कई कंपनीज आने वाले हैं जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म से रहेंगे। अगर बच्चा 10th फेल भी है या इंटर फेल भी है, वैसे बच्चों के लिए भी 20-20 हज़ार रुपये तक की नौकरी वहाँ पे मौजूद है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो मुझ पर एतमाद किया है, आपके एतमाद पे खरा उतर सकूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कई घरों को मजबूती दे सकूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई एक घर से एक बच्चा रोज़गार से लग जाएगा तो एक घर मजबूत हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा इन 5 सालों में और आपके सामने ठहर कर ये बेखौफ होते हुए वादा कर रहा हूँ कि आपके तवक्कुआत पे ठहरूंगा। हर एक चीज़ मुझे भी ऐसी ही काबिल टीचरों की तालीम है और मुझे मालूम है कि जो वादा किया जाता है उसको निभाना पड़ता है। मुझे भी वही तालीम है जहाँ मुझे मालूम है कि मुझे मेरे बूढ़े माँ बाप के सामने झुक के रहना है और उनकी कदर करना है। मुझे भी ऐसी ही दीनी तालीम दी गई है जहाँ मुझे मालूम है कि अपने बड़ों की इज्जत करो और अपने छोटों से शफकत से बात करो। आप आज जिस स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये तालीम मिलेगी कि यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखो। मुझे बेहद खुशी ये बात से हो रही है कि जब दीनी तालीम बच्चों को दी जाती है तो उनको ये पता चलता है कि पड़ोसियों के हुकूक क्या होते हैं। मुझे ये बात की बेइंतहा खुशी है यहाँ के माहौल को देखते हुए कि आपके बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि अपने बुज़ुर्गों से किस तरीके से बर्ताव किया जाए और अपने माँ बाप के हुकूक हमारे लिए क्या है। बच्चों, आपके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेशक आपके सामने मैं क्या हूँ, आप मुझे किस तरीके से लेते हैं मैं नहीं मालूम, मगर मुझे ये मालूम है कि आज जो मैं इस पायदान पे ठहरा हुआ हूँ ये मेरे वालिदैन की दुआ है, मेरे वालिदैन की जिद्दोजहद है। उनकी रातों में उठकर दुआ करने का नतीजा है कि एक औलाद कामयाब होती है। और आपके पास एक तरीक़ा है, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कामयाब देखना है, अपने आप को बुलंदियों पे देखना है, अपने आप को अगर तुम ये चाहते हो कि मेरे महल्ले में इज्जत हो, अगर तुम ये चाहते हो कि मेरी इज्जत हो और मुझे लोग पहचाने, तो यकीन मानो वो एक ही चीज़ है जो तुम्हें लोगों के करीब लाएगी और तुम्हें इज्जत से नवाजेगी, वो होगी